जहां भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से गुस्सा दिला दिया है। और आपको बता दें, पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने हमें इस बार वाटर बम से मारा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बासमती को लेकर एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का झगड़ा पहुंचा है यूरोप, और यूरोप कहीं न कहीं भारत को काउंटर करने के लिए जानबूझकर कुछ कदम उठा रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो इन सब के बीच में भारत ने पुराने बमों को बदल दिया है एक अलग ही स्मार्ट वेपन्स के रूप में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो निश्चित था कि रावी पर भारत के एक्शन के बाद कुछ न कुछ जवाब पाकिस्तान से आएगा, जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि भारत वाटर टेररिज्म कर रहा है। आपको बता दें, जैसे ही शाहपुर कंडी का बैरेज बनकर तैयार हो गया है, भारत ने रावी नदी का जो पानी था उस पानी को रोक लिया है, और उसके बाद से ही पाकिस्तान ने इसे एक लेबल दे दिया कि भारत आतंकवाद फैला रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार रावी का पूरा पानी जब भारत का है तो इसमें आतंकवाद वाली कौन सी बात है। बस फर्क ये है कि पहले यूं ही इसे बहने के लिए छोड़ दिया गया था, और अब भारत ने इसमें रोक लगाकर अपने किसानों के लिए बल्ले बल्ले करवा दिया है। जैसे कि आप वीओन की रिपोर्ट में देख सकते हैं, भारत के किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ गई है कि अब इन क्षेत्रों में पानी मिलने लगेगा। कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू कश्मीर के कई जिले हो, वहां पर पानी की दिक्कतें नहीं होगी और बिजली का उत्पादन होगा वो अलग से। पर सिर्फ यही एक लड़ाई नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और लड़ाई शुरू हो रही है। अभी हाल फिलहाल में भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, और चावल के एक्सपोर्ट पर जैसे ही बैन लगाया भारत ने, पाकिस्तान की तो जैसे किस्मत खुल गई और पाकिस्तान ने लगातार चावल बेचे और खूब पैसा कमाया। इसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ने जो चावल बेचा है वो चावल अच्छे खासे प्राइस पे बेचा है। 16 साल बाद इतने ऊंचे प्राइस पर बेचा गया है, और ये एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखा है। पर यहाँ पर अब एक नई लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई में यूरोप ने पाकिस्तान को हथियार बना लिया है, और ये हथियार बनाना यूरोप को बहुत भारी पड़ने वाला है। यूरोप की मानसिकता ऐसी ही रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, बासमती चावल को लेकर भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर से लड़ाई हो रही है। लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि यूरोप को भारत भी बासमती चावल देता है और यूरोप को पाकिस्तान भी बासमती चावल देता है। पर भारत काफी लंबे समय से जीआई टैग हासिल करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपको बता दें, पहले चाय बिकता था और चाय में कोई टैग नहीं था। भारत ने जब एक जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन दिया था और दार्जिलिंग टी ये कहने का हक ले लिया था, तो इसके बाद भारत के चाय की बिक्री खूब होने लगी। दार्जिलिंग टी एक ब्रांड बन गया। तो भारत ये चाह रहा है कि बासमती के लिए भी एक जीआई टैग भारत ले ले। भारत काफी समय से इसके लिए अप्लाई भी कर रहा है, लेकिन अब तक एक तो ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने इसे ये कह के कहा था कि नहीं जी, अभी तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। भारत को ये टैग नहीं दिया गया था। पर आपको बता दें, इन सब के बीच एक चीज देखने को मिल रही है, और देखने को ये मिल रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है ये जीआई टैग मिल जाए। कैसे? तो आपको बता दें, भारत ने जीआई टैग के लिए आवेदन किया। भारत के आवेदन पर कई देश तो पीछे हट गए, और उसके बाद कई देश अभी भी इसको लेकर अटके पड़े हैं। पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूरोप ने क्या चाल चली है। यूरोप जीआई टैग के लिए कहीं न कहीं पाकिस्तान को मदद कर रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। अब पाकिस्तान की मदद यूरोप क्यों कर रहा है? कहा जा रहा है कि जो जीआई का एप्लीकेशन पाकिस्तान ने दिया है, उस एप्लीकेशन में भर भर कर गलतियां हैं, लेकिन इसके
बावजूद उसके एप्लीकेशन को लेकर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और ये भारत को कंट्रोल करने के लिए यूरोपीय यूनियन कर रहा है ताकि भारत से अपनी बात मनवा सके। अब आपके मन में ख्याल आएगा भारत से कौन सी बात मनवाएगा यूरोपीय यूनियन, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जर्मनी को गोले की जरूरत है यूक्रेन के खिलाफ, तो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि आप हमें गोले दे दो। यूरोपीय यूनियन और भी कई चीज रूस के खिलाफ कदम उठाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करेगा। फाइनेंशियल तौर पर भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि यहाँ पर यूरोप बड़ा खेला कर रहा है। पर आपको बता दें भारत यहाँ पीछे हटने वाले मोड में नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं इन्होंने कहा कि देखो फ्री ट्रेड डील करने के लिए कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, हम बहुत सोच समझ कर करेंगे ये डील और सोच समझ कर ही लेंगे फैसला। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला भारत के पुराने गोला बारूद को एकदम से आधुनिक बना रहा है। एक कंपनी है, प्राइवेट फार्म है, ज्यूस न्यूमरिक, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है, जीपीएस गाइडेड मोर्टार एंड आर्टिलरी किट। और इस किट ने बड़ा ही ज्यादा बड़ा बदलाव कर दिया है। भारतीय आर्मी के गोला बारूद की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 155 mm आर्टिलरी सेल, 81 mm मोर्टार सेल के लिए इस किट को डिजाइन किया गया है। मतलब पुराने गोला बारूद जो कि प्रिसीजन गाइडेड नहीं थे, उसको इस किट में डालकर फिर इस किट के अनुसार इस्तेमाल करने से क्या होगा कि ये एक तरीके से स्मार्ट बम बन जाएंगे। इनकी रेंज क्या है, 5000 मीटर तक, और कहा जा रहा है इनकी जो एक्यूरेट क्षमता कितना है, 10 मीटर के अंदर तक ये पिन पॉइंट टारगेट पर हमला कर सकेंगे। डुअल मोड वाले जीपीएस इसमें लगे हुए हैं और नाविक का भी इंटीग्रेशन इसमें है। अब इसके क्या फायदे होंगे, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि सही जगह पर इस गोले बारूद लगेंगे। और ऐसे जो गोले बर्बाद हो जाते हैं, सही जगह पे नहीं लगे तो गोले बर्बाद हो गए, वो चीज नहीं होगा। फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल कैपेबिलिटी दे देगा। दूसरी बात है कि ये जो किट है, इस किट का डिजाइन मॉड्यूलर है, इसे एडजस्ट किया जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये काफ़ी सस्ता है, यानी कि भारत के गोला बारूद को अब जो पुराने रूप में इस्तेमाल होते थे उनको भी इन्होंने बदल दिया है एक स्मार्ट सिस्टम के रूप में, स्मार्ट बम के रूप में। वैसे भारत सरकार ने जब से प्राइवेट फर्म को शामिल करना शुरू कर दिया है, भारत को कई सारी उपलब्धियां मिलनी शुरू हो गई हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।